चलिए तो अब हम लोग प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, जो VVI क्वेश्चन है एग्जाम में आता है, ठीक है। देखिए तो लिखा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो हम आपको बार बार बताते हैं कि जहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन में आपको फिगर खुद से बनाना पड़ेगा, है ना, और तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो लिखा है कि भूमि पे एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो मान ले दोस्त, यहाँ पे क्या है, एक भूमि का मतलब क्या, ज़मीन, है ना। तो यहाँ पे एक भूमि है और इस ज़मीन पे आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए इस भूमि पे। तो मान लीजिए भूमि पर कोई बिंदु है, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो लिखा है भूमि पर एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु, तो यहाँ पे ये भूमि के पे एक पॉइंट ले लिए और जो मीनार के 5 बिंदु, तो मीनार यहाँ पे है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक ठो मीनार। तो यहाँ से मान लिए एक क्या है, मीनार, है ना। तो हम बताए थे मीनार रहे या फिर और भी कुछ रहे, तो उस केस में जो सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट रहता है वो क्या बनता है, शिखर। क्या बनता है, शिखर। और जो नीचे वाला पॉइंट रहता है उसको बोलते हैं पाद बिंदु। क्या बोलते हैं, पाद बिंदु, ठीक है। तो पहला लाइन क्या लिखा, पहला लाइन लिखा कि भूमि के एक बिंदु से, तो यहाँ पे भूमि मान लिए, तो भूमि पे एक बिंदु यहाँ पे एक ले लिए, ठीक है। जो और क्या आगे लिखा यहाँ पे क्या कि लिखा है जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो भूमि पे एक बिंदु यहाँ लिए और मीनार का 5 बिंदु कौन बना, ई बना, और इन दोनों के बीच की दूरी दे रखा है दोस्त कितना, 30 मीटर। कितना दे रखा है, 30 मीटर, ओके, 30 मीटर है। और आगे क्या लिखा है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री, है ना। उन्नयन कोण का मतलब हम बताए थे, जब हम लोग अपना माथा को ऊपर उठा के इस तरह से देखेंगे तो उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, और यदि झुका के देखते हैं नीचे तब क्या बनेगा, वो अवनमन कोण। तो यहाँ पे लिखा है कि मीनार के शिखर, तो ई क्या है दोस्त, मीनार है, इस मीनार का शिखर ई वाला बनेगा। तो इस मीनार के शिखर से क्या लिखा था, इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। यानी इस भूमि से और जो मीनार का शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री दे रखा है, तो 30 डिग्री। तो यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा, ओके। तो आगे क्या निकालना है, तो मीनार की ऊंचाई। तो सबसे आसान क्वेश्चन है, तो यही मीनार था ना, तो इस मीनार की ऊंचाई यानी ई वाला हाइट हमको निकाल के दिखाना है। दैट मीन्स इस एच को निकाल के दिखाना है किसी भी तरह, ठीक है। तो आप यहाँ से इस एच को निकालिए, चलिए फटाफट के निकाल सकते हैं, है ना। हम आपको बताए थे क्या कि यदि आपको कोई ट्रायंगल बन गया ना, और कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा कि यहाँ पे बनेगा समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। क्योंकि मीनार है तो यहाँ पे क्या होगा, सीधा खड़ा होगा जमीन के साथ, और जब सीधा खड़ा होगा तो कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो ये बन गया समकोण त्रिभुज। और हम आपको क्या बताएं कि जब कभी भी एक एंगल दे दे और 3 भुजा होता है ट्रायंगल में, और उसमें से एक भुजा दे दे, तो आप 2 भुजा आराम से निकाल सकते हैं। और किसकी मदद से निकाल सकते हैं, तो वो है पाइथागोरस, वो किसकी मदद से, तो त्रिकोणमितीय अनुपात की मदद से। तो देखिए यहाँ पे इस h को निकालना है ना, तो h को निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब आपको पता है कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रिलेशन ढूंढते हैं। तो यहाँ पे रिलेशन किस में बैठ रहा है, तो देखिए यहाँ से हम जानते हैं ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री सामने वाला कर्ण बनता है, और ये क्या बनेगा, लंब, है ना। ये क्या बनेगा, यहाँ से लंब बनेगा, और यहाँ से क्या बनेगा, बेस यानी आधार बनेगा, है ना। यहाँ से क्या बनेगा, लंब, और ये क्या बनेगा, आधार। तो लंब और आधार में रिलेशन किस में होता है दोस्त, तो लंब और आधार में रिलेशन होता है 10 में। किस में होता है, 10 में। तो यहाँ से हम लोग 10 का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसका यूज करके हम लोग इस h का मान निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे क्या, माना। क्या लिखेंगे, माना, है ना। सबसे पहले यहाँ से लिखते हैं माना। क्या मान लेंगे कि जो ये मीनार था, यहाँ से इसको मान लेते हैं a, इस पॉइंट को b, और यहाँ से मान लेंगे इसको c। तो सबसे पहले मान लेते हैं माना मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई निकालना है ना, तो लिख लीजिए माना मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू, क्या मान लेंगे, तो मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू h, है ना, स्मॉल h। कितना मान लिए कि जो मीनार की जो ऊंचाई था उसको हम लोग मान लिए कितना, स्मॉल h, ठीक है। तो इसको स्मॉल h मान लिए। अब यहाँ से क्या दे रखा है, तो दे रखा है क्या कि मीनार के 5 बिंदु और यहाँ से इसके बीच, है ना, इस पॉइंट के बीच की दूरी 30 मीटर है। यानी कि डायरेक्ट लिख देते हैं ना, तो BC इक्वल टू यहाँ से दे रखा है कितना, 30 मीटर। कितना मीटर, 30 मीटर। तो हमको इस h को निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज, किसमें, समकोण त्रिभुज ABC में, है ना। तो समकोण त्रिभुज ABC में चलते हैं। तो यहाँ से हम जानते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो 10 का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि रिलेशन बैठ रहा है लंब और किस में, आधार में। तो यहाँ पे हम लोग 10 का यूज़ करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे 10 थीटा इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे, तो होता है क्या, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, ठीक है। तो यहाँ से
हम इसका फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पे 10 का 10 हो जाएगा, और थीटा, इस थीटा का मान आपको दे रखा है दोस्त कितना है 30, तो यहाँ पे हम लोग कितना रखेंगे 10 30 इज इक्वल टू यहाँ पे लंब, तो इस लंब का वैल्यू आपको पता है, तो लंब का वैल्यू कितना है h है ना, तो यहाँ से लंब h है तो यहाँ पे h हो जाएगा, और आधार, इसका आधार कितना बनेगा 30, तो यहाँ पे BC हो जाएगा, तो आधार की जगह BC लिख लेते हैं या फिर डायरेक्ट बिठा देते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 है ना। तो यहाँ से हम इसको हल कर लेंगे, तो 10 30 का मान कितना होगा, 10 30 का मान होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3 इक्वल टू यहाँ h बटे कितना है 30, तो अब यहाँ से दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करेंगे और इसको इससे, तो √3 को h से करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्त √3 इंटू h इक्वल टू 1 को 30 से करेंगे तो कितना होगा 30। अब यहाँ से इस h का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ पे कितना रहेगा 30 और √3 नीचे आ जाएगा, तो कितना होगा 30/√3, तो यहाँ से h का मान निकल गया 30/√3। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको रूट को नीचे नहीं रखना रहता है, ऊपर में रखना रहता है, तो ऊपर में रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हर का परिमेयकरण, दैट मीन्स यहाँ पे √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा कि यानी 30 इंटू √3 कितना हो जाएगा 30√3, कितना हो जाएगा 30√3, और यहाँ से कितना होगा कि √3 और √3, तो क्या बनेगा यहाँ से √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कटेगा, तो यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा कितना 30√3 बटे में स्क्वायर रूट कट गया, तो नीचे बचा 3, तो अभी कटेगा कितना बार में 10 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा दोस्त 10√3, क्या था मीटर में दिया था ना, तो 10√3 मीटर। तो यहाँ से इसका हम लोग हाइट निकालनी है, इस मीनार की हाइट होगा यानी h का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 10√3 मीटर। ओके, तो यहाँ से आपको यदि इसका भी लंबाई पूछता तो आप आराम से निकाल सकते थे, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको हल करना है।